तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है या कितना जीबी डेटा आप अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हो? अगर आपको पता है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपका दिमाग की कैपेसिटी कितनी है। और अगर आपको नहीं पता तो यार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन बहुत ही कमाल का था। क्वेश्चन ऐसा था कि यार जिस तरीके से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यार 10 GB डेटा मैंने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है या 10 MB डेटा हमने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है, तो क्या हम इस तरीके से हमारे दिमाग के बारे में कह सकते हैं कि यार मैंने 10 GB डेटा मेरे दिमाग में स्टोर करके रखा है, या आज तक की जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन मतलब मेरे दिमाग में डाली है तो वो 20 GB होती है, 30 GB होती है? क्या हम उसे कह सकते हैं? और इसके बावजूद दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि मेरे दिमाग की कैपेसिटी इतना GB डेटा स्टोर करने की है, या मतलब ऐसा इनफ इनफ? तो आज हम उसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इंसानी दिमाग जो होता है उसकी कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बेसिस पे कि न्यूरो साइंस ने रिसर्च किया था। उस रिसर्च में न्यूरो साइंस ने कहा था कि जितने भी हमारा जो ह्यूमन दिमाग होता है उसकी कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहती। हाँ, भले उन्होंने इतना रिसर्च में कहा था कि 86 बिलियन न्यूरॉन से हमारा ह्यूमन ब्रेन बना है। उसका मतलब यही हुआ कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स 1000 न्यूरॉन्स अलग अलग न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है। तो वैसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो यही एक रीजन है दोस्तों कि हम उसका रिसर्च नहीं कर पाएंगे, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे जो इंसानी दिमाग होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको उसका रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो मतलब लाइफ जी है, मान लीजिए आपकी एज अगर 25 साल है आज, तो जिस दिन से आपने जन्म लिया है उस दिन से लेकर आज तक आप मतलब हर दिन जिए हो, और हर दिन आपका जो सेंस ऑर्गन है वो चालू है। मतलब क्या कि आप कोई भी अगर आँख खोलते हो तो जो भी आपको दिखाई देता है वो सारा डेटा आपके दिमाग में स्टोर है, या आपको जो भी चीज़ें सुनाई देती है तो वो सारा डेटा आपके दिमाग में स्टोर है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने इतना GB डेटा आज तक मतलब 20 साल में स्टोर करके रखा है? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आप देखते हो बट आपको उसे कॉन्शियसली आप उस पर कमांड नहीं कर सकते, आप उसे याद नहीं रख पाते। तो मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके सोसाइटी में जितने भी व्हीकल्स है, आप इतना तो बता सकते हो कि यार मेरे सोसाइटी में इतने इतने एग्जाम्पल्स है या इतने इतने व्हीकल्स है, पर क्या आप ऐसा बता सकते हो कि यार हर एक व्हीकल का नंबर प्लेट क्या है, उसका नंबर क्या है, या कौन से मतलब उसका ओनर का नेम क्या है? तो इतना जो डेटा होता है आपको उसने मतलब आपने उससे देखा तो है बट आपकी मेमोरी में वो स्टोर नहीं है। तो हम उससे ऐसा नहीं कह सकते कि यार मेरे दिमाग में वो मेमोरी स्टोर हुई है। भले ही आपको पता है बट आपके दिमाग में उतना मतलब पोटेंशियल नहीं है कि आपको कैलकुलेट करके दे कि ये चीज़ें आपको पता है। तो यही एक रीज़न है दोस्तों कि ह्यूमन दिमाग का जो भी मतलब स्टडी करना होता है वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी तरीके से दोस्तों मतलब जो न्यूरो साइंस होता है, न्यूरो साइंस वहाँ पे फेल हो जाता है। न्यूरो साइंस आपको इतना बता नहीं सकता कि आपके दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो इससे यही हमें पता चलता है कि हमारा जो इंसानी दिमाग होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। तो आई होप दोस्तों आपको सारा कुछ समझ आया होगा आई होप दोस्तों आपको जो भी मैंने सारा कुछ पहले बताया वो सारा कुछ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो दोस्तों आपको उसी को मतलब वही पे स्टॉप कर देना है। अब हम नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपको मैं इमेजिनेशन करने को बोलता हूँ। तो आपको इमेजिनेशन ऐसा करना है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो आप इतना तो इमेजिन कर सकते हो कि यार एक न्यूरॉन 1 MB अगर डेटा को स्टोर करके रखता है तो हमारे दिमाग में 86 बिलियन MB का डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इतना तो हम कह सकते हैं। तो 86 बिलियन न्यूरॉन, इसका मतलब क्या होता है कि 86 बिलियन MB आपकी स्टोर होती है। तो 86 बिलियन MB को अगर हम कन्वर्ट करें पेटाबाइट में तो आपका दिमाग 2.5 पेटाबाइट MB को स्टोर करके रख सकता है। 2.5 पेटाबाइट डेटा को स्टोर करके रख सकता है। उसको अगर हम GB में कन्वर्ट करें तो हम इतना कह सकते हैं कि यार 25 लाख GB आपका डेटा आपके दिमाग में मतलब स्टोर करके रख सकता है। तो उसको अगर हम रियल लाइफ में कन्वर्ट करें तो रियल लाइफ में इसका मीनिंग यही हुआ कि आपको रेगुलरली 300 साल तक टीवी देखना पड़ेगी, तब जाके आपकी मेमोरी कैपेसिटी फुल होगी। तब जाके आपका दिमाग आपसे कहेगा, मतलब हम सबका दिमाग हमसे कहेगा कि बस भाई अभी हमारे दिमाग में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आपको कोई भी डेटा अभी ऐड नहीं करना, आपको यही स्टॉप हो जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। आपको टेंशन नहीं लेना कि यार मेरा दिमाग फुल हो जाएगा, अब मैं पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो हम स्टॉप यही करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।